आज हम इस वीडियो में सीडो कोड के बारे में जानेंगे। सीडो कोड किसी समस्या के समाधान के अंग्रेजी भाषा में बिंदुवार लिखने को सीडो कोड कहते हैं। इन्हें पीडीआर डिजाइन लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रोग्राम को 3 प्रकार की लॉजिक संरचनाओं के द्वारा लिखा जा सकता है। पहला है सीक्वेंस लॉजिक, दूसरा है सिलेक्शन लॉजिक, तीसरा है इंटीग्रेशन लॉजिक। अब पहला हमारा सीक्वेंस लॉजिक है। इस लॉजिक में क्रियान्वित होने वाले निर्देशों को एक के बाद एक क्रमानुसार लिखा जा सका है। इसमें प्रोग्राम का क्रियान्वयन ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब सेकंड नंबर हमारा आता है सिलेक्शन लॉजिक। इसे निर्णय लॉजिक भी कहते हैं। इसमें निर्देशों का क्रियान्वित दी गई शर्तें के सत्य या असत्य होने पर निर्भर करता है। सिलेक्शन लॉजिक लिखने के लिए हम इफ डॉट डॉट देन तथा इफ डॉट डॉट देन डॉट डॉट एल्स संरचना का प्रयोग करते हैं। इफ डॉट डॉट देन डॉट डॉट एल्स संरचना का प्रयोग तब तक किया जाता है जब तक हम चाहते हैं कि दी गई शर्तों पर निर्देश 1 क्रियान्वित हो तथा असत्य होने पर निर्देश 2 क्रियान्वित हो, या दी गई शर्तें पर निर्भर करता है कि यदि शर्त सत्य होती हैं तो वह निर्देश क्रियान्वित होता है, अन्यथा अगला निर्देश क्रियान्वित हो जाता है। इंड डॉट डॉट इफ का प्रयोग इफ डॉट डॉट देन डॉट डॉट एल्स या इफ डॉट डॉट देन के अंत को दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा हमारा जो नंबर है इंटीग्रेशन लॉजिक। जब एक या एक से अधिक निर्देशों को एक से ज़्यादा बार क्रियान्वित कराना हो तो इंटीग्रेशन लॉजिक का प्रयोग करते हैं। इसे ग्रुपिंग भी कहते हैं। इंटीग्रेशन लॉजिक को लिखने के लिए हम डू डॉट डॉट व्हिल तथा पी डॉट डॉट अंटिल संरचना का प्रयोग करते हैं। डू डॉट डॉट व्हिल में निर्देशों के क्रियान्वित होने की पुनरावृत्ति तब तक होता है जब तक कि दी गई शर्त सत्य न हो। जब शर्त असत्य हो जाती हैं तो निर्देश की पुनरावृत्ति बंद हो जाता है। रिपीट डॉट डॉट अंटिल में निर्देश के क्रियान्वित होने की पुनरावृत्ति तब तक होती है जब तक कि दी गई शर्त असत्य न हो जाए। शर्त के सत्य सिद्ध होते ही निर्देशों की पुनरावृत्ति बंद हो जाती है। इंड डॉट डॉट डू का प्रयोग डू डॉट डॉट व्हिल के अंत को दर्शाने के लिए किया जाता है। सूडो कोड में डाटा को इनपुट उपकरण द्वारा ग्रहण करने के लिए इनपुट रीड या एक्सेप्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इनपुट नेम, रीड नेम, एक्सेप्ट नेम। इस प्रकार इन तीनों निर्देशों का अर्थ एक ही होता है। जैसे सीडो कोड में डाटा को आउटपुट उपकरण पर भेजने के लिए राइट, प्रिंट या डिस्प्ले शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे राइट एज, प्रिंट एज, डिस्प्ले एज। इन तीनों निर्देशों का अर्थ एक ही होता है। अब हम आते हैं सूडो कोड के गुण। पहला है जो सूडो कोड को फ्लो चार्ट की तुलना में प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नंबर जो हमारा है सूडो कोड में फ्लो चार्ट की तुलना में सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरे नंबर में सूडो कोड को फ्लो चार्ट से जल्दी लिखा जा सकता है क्योंकि फ्लो चार्ट में हमें आकृतियाँ बनानी होती हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं सूडो कोड के अवगुण, दोष या कमियाँ के बारे में। अब पहला नंबर जो हमारा है सूडो कोड के कोई मानक नियम न होने के कारण बहुत से प्रोग्राम अपने अपने प्रकार से सूडो कोड लिखते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोग्रामर का लिखा प्रोग्राम दूसरे को समझने में परेशानी होती है। सेकंड नंबर जो हमारा होता है, एक
प्रारंभिक प्रयोगकर्ता के लिए इसको समझना व लिखना अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।